तो बड़ी खबर ईरान और अमेरिका को लेकर, जहां पर इजराइल के बाद अब ईरान की ओर से भी अमेरिका को धमकी दी गई है। बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को धमकी दी और धमकी ऐसे दौर में जब हाल ही में इजराइल की ओर से भी अमेरिका को चेतावनी दी गई थी। ईरान ने कहा है कि ईरान आपका गुलाम नहीं है। इससे पहले इजराइल ने अमेरिका को नसीहत भरे अंदाज में चेतावनी दी थी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप सुपर पावर हैं, तो सुपर पावर्स को भी दोस्तों की यानी कि एलाइज की जरूरत होती है। इजराइल ने कहा था कि चीन के भी दोस्त हैं, रूस के भी दोस्त हैं, इसी तरीके से सुपर पावर्स को दोस्तों की जरूरत होती है और हम आपके लिए एक ऐसे फाइटर फ्रेंड हैं, एक ऐसे लड़ाकू दोस्त हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, पिछले 77 सालों से अपने आप को डिफेंड कर रहा है। इजराइल की इस चेतावनी के बाद अब ईरान ने भी अमेरिका पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने कहा था कि अगर हम नहीं होंगे तो ईरान की जो मिसाइलें हैं वो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं और हमने ईरान को रोक कर रखा हुआ है। अमेरिका ने ईरान को रोकने के लिए हमारा काफी अरसे से इस्तेमाल भी किया है। तो ये बात इजराइल की ओर से। हालांकि अब ईरान ने कहा है कि ईरान आपका गुलाम नहीं है। आपको बता दें कि ईरान ने ये रिएक्शन तब दिया है जब अमेरिका और यूरोप की ओर से जो हाल फिलहाल में कार्रवाइयां की गई हैं, उन गतिविधियों पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बकई। उन्होंने कहा है कि ईरान कभी भी बातचीत के लिए भीख नहीं मांगता। ईरान आपका गुलाम नहीं है। उन्होंने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी बातचीत को देश की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी चाहिए और इसकी गरिमा बनाए रखना चाहिए। तो ईरान के ये तल्ख तेवर हैं। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच तल्खियां नई नहीं है। इससे पहले ईरान में अमेरिका ने हमला तक कर दिया था जब रिपोर्ट थी कि ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने निस्तो नाबूद कर दिया। और इसी कड़ी में अब ईरान नए तेवरों के साथ अमेरिका पर हमलावर है। ईरान ने कहा कि ईरान एक पहल के साथ न्यूयॉर्क गया। यूरोपीय देशों ने हमारे प्रस्तावों को 3 बार स्वीकार किया, लेकिन वो अपने अमेरिकी साथियों को मनाने में पूरी तरह से विफल रहे। तो ये ईरान का बयान है। ईरान ने यह भी कहा है कि इससे ये साबित होता है कि अमेरिकी प्रशासन की प्रतिबंधों को बहाल करने की जो घोषणा यूरोपीय लोगों के लिए दिशा निर्देश बन गए। यानी कि यूरोप की बात अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। खासतौर पर ईरान के मामले में अमेरिका वही कर रहा है जो वो चाहता है। बकई ने साथ ये भी कहा कि ईरान अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार मानता है। आपको बता दें, ईरान की नाराजगी जो उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं उन्हें लेकर है, जहां यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान पर यूएन की पाबंदी को फिर से लागू कर दिया है। इसे स्नैपबैक प्रक्रिया कहा जा रहा है। इसके तहत ईरान पर हथियारों का निर्यात करने पर, यूरेनियम समृद्धि करने पर और प्रोसेसिंग करने पर बैन लगाया गया है। साथ ही जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनसे जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। और अगर इसे आपको आसान भाषा में समझाएं तो आपको 2015 का वो मामला याद करना होगा जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, चीन और रूस ने मिलकर एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत ईरान को परमाणु कार्यक्रम न चलाने के एवज में प्रतिबंधों में राहत दी गई थी, लेकिन फिलहाल उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसे लेकर ईरान बुरी तरह से नाराज नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले पर रूस की ओर से भी रिएक्शन सामने आया है। रूस ने इसे पूरी तरह से अवैध और एक तरफा बताया है। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि कानूनी रूप से ये पूरी तरह से गलत है। तो ये रूस की प्रतिक्रिया। लेकिन ताजा मामला यही है कि ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि आपके हम गुलाम नहीं है। यानी कि ईरान को लेकर जो तमाम कोशिशें चल रही थी उनमें अब ये एक नया मोड़ है, जहां पर एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तनाव की स्थिति ऐसे दौर में है जब इजराइल भी अमेरिका को ये चेता रहा है कि आप अगर सुपर पावर हैं तो आपको भी एलाइज की जरूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसमें इजराइल को उस केंद्र में देखा जा रहा था जहां पर कतर में हमला होने के बाद ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठे थे, जिसके बाद में एक असहज स्थिति जो है अमेरिका और इजराइल के बीच बनी। लेकिन फिलहाल ईरान भी अमेरिका के खिलाफ अब खुलकर बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब ईरान ने अमेरिका से कहा है कि आपके हम गुलाम नहीं हैं। ईरान के इन तेवरों पर आपकी क्या राय है? आप जो भी सोचते हैं इस पूरे विवाद को लेकर अपनी राय को नीचे आकर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।